नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षी त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की तारीफ से बदल गए राजस्थान के सियासी समीकरण। पार्टी के अलावा सचिन के पास विकल्प बहुत कम। तारीफ के बाद पायलट को मिल रही है तवज्जो। भरतपुर के सेबर में 12 जुलाई को होगी मीटिंग को लेकर जोरों पर चल रही तैयारियां। किसान नेता इंदल ने कहा, आंदोलन को लेकर बनेगी रणनीति। भरतपुर में 7वां सामवेद महायज्ञ का आयोजन। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। राजकीय कर्मचारी सम्मान समारोह 2022 का शुभारंभ। पाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के पर वादाखिलाफी का आरोप। वेतन पर बढ़ोतरी सहित मानदेय बढ़ाने की मांग। पाली में ग्राम विकास अधिकारियों ने निकाली रैली। सरकार के वादाखिलाफी के खिलाफ आक्रोश रैली। राज्य सरकार के नाम पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरें विस्तार के साथ। आपको बता दें कि अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के तत्वाधान में जिले भर से हर क्षेत्रों से आई सैकड़ों की तादाद में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशाओं और सहयोगियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं आपको बता दें कि बताया गया है कि राज्य सरकार अपने किए गए वादे से मुकर कर अभी तक आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित नहीं किया गया है। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशाओं और सहयोगियों का नियमित किया जाना और किया जाए, इस तरह की इनकी मांग है। इसके साथ इनका ये भी कहना है कि वेतन की बढ़ोतरी की जाए, उनके मानदेय को भी बढ़ाया जाए। और इस सभी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है राज्य सरकार के नाम पर। पाली में श्री रित्मानंद गुरुकुल विज्ञान आश्रम में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके लिए न्यास कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यज्ञ, हवन और इसके अलावा भजन, उपदेश और प्रसादी कार्यक्रम का आयोजित करने और न्यास नियम उद्देश्य के तहत गतिविधियां चालू करने के लिए उनको अनुमति प्रदान की जाए। और इस अनुमति के लिए कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आश्रम न्यास जो बुमादरा रोड रेलवे फाटक के पास स्थित है, सन 1994 से ट्रस्ट डीड बनी हुई है। श्रीमान रित्मानंद जी अंगिरा जी जो हमारे गुरुजी है, उनके द्वारा एक ट्रस्ट डीड बनाई गई है। उस ट्रस्ट डीड के अनुरूप ही गुरु पूर्णिमा पर और विजयादशमी वर्ष में 2 कार्यक्रम होते हैं और वो कार्यक्रम हम करने के लिए परमिशन मांगी गई थी श्रीमान एसडीएम साहब से। तो एसडीएम साहब द्वारा हमें किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई। थाना अधिकारी, पुलिस थाना, ट्रांसपोर्ट नगर द्वारा भी हमें इसमें किसी प्रकार का सहयोगात्मक सहयोग नहीं किया गया। और हम हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी स्वामी रित्मानंद जी अंगिरा को एक श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहाँ पर एक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिसमें हमें जिला कलेक्टर साहब और प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहयोग चाहिए। आगे बढ़ेंगे। रियाबड़ी उपखंड की लुड़ी नदी क्षेत्र में अवैध खनन लगातार जारी है और आपको बता दें कि वहीं पुलिस और प्रशासन, खनिज विभाग भी अवैध बजरी खनन पर रोकथाम को लेकर समय समय पर कार्रवाई करता रहा है। लेकिन अवैध खनन बजरी का जो है वो माफियाओं का लगातार जारी है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद भी दिन रात अवैध बजरी खनन किया जा रहा है। अवैध खनन माफियाओं के इस करतूत से सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है। इस पर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होते हुए नजर आ रही है और अवैध खननकर्ताओं के हौसले इसी बात को लेकर बुलंद हैं। सैकड़ों की संख्या में डंपरों द्वारा ओवरलोड अवैध बजरी परिवहन की जा रही है और मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन के द्वारा जब भी कार्रवाई करने के लिए टीम रवाना होती है तो मुखबिर के द्वारा बजरी खननकर्ताओं तक सूचना पहुंचाई जाती है, जिससे प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं।
पाली जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में आए ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार को उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिला कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम विकास अधिकारियों की विभिन्न मांगों के लिए राज्य सरकार को 1 अक्टूबर को समझौता राज्य सरकार के साथ हुआ था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, नहीं उनकी मांगों को सुना भी नहीं गया और न ही उनकी मांगों को माना गया, जिसके बाद वादा खिलाफी के खिलाफ आक्रोशित जो लोग हैं वो एक साथ होकर निकले और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन लोगों के द्वारा किया गया। राजस्थान में लंबे समय से जारी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि गहलोत बागाहे और पायलट पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पायलट जवाब देने के बजाय उम्मीद पर कायम है। और आखिर सचिन पायलट जवाब देने के बजाय उम्मीद की राह क्यों इख्तियार कर रहे हैं, इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान कांग्रेस में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से सियासी जंग चल रही है। ये जंग विधानसभा चुनाव 2018 से पहले ही शुरू हो गई थी। उस वक्त प्रत्याशी चयन में संगठन से अधिक व्यक्तिगत निष्ठा को परख कर उम्मीदवारी का फैसला करने जैसी बातें होती रही। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आ गई थी। सचिन पायलट को उम्मीद है कि राजस्थान में देर सवेर आने वाला कल उनका ही होगा। वैसे भी सीएम गहलोत की मुख्यमंत्री के तौर पर अंतिम पारी मानी जा रही है। ऐसे में अब राजस्थान की सियासत और भी तेजी से बढ़ने लगी है। पार्टी आलाकमान ने बगावत के बाद सचिन पायलट की हर बात को तवज्जो दी है। कैबिनेट फेरबदल से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट कैंप के विधायकों और समर्थकों को एडजस्ट किया गया है। राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट कैंप के समर्थकों को प्रमुखता मिली है। पायलट समर्थक विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा और मुरारी मीणा को मंत्री बनाया गया है। विभागों के बंटवारे में भी पायलट की बात का ध्यान रखा गया है। सचिन पायलट पंचायती राज मंत्री का विभाग भी अपने समर्थक रमेश मीणा को दिलवाने में कामयाब रहे। कैबिनेट से बर्खास्तगी से पहले यह विभाग पायलट के पास ही था। जानकारों का कहना है कि बगावत के बाद सचिन पायलट के पास विकल्प बहुत कम बचे हैं। पायलट क्षेत्रीय दल की नींव नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि राजस्थान की जमीन किसी तीसरे दल के लिए कभी उपजाऊ साबित नहीं हुई है। रास्ता बहुत तंग रह गया है। पायलट भी ये जानते हैं कि बीजेपी में पहले से ही कई बड़े नेता मौजूद हैं। उनकी स्वीकार्यता जो कांग्रेस में है वैसी नहीं होगी। ऐसे में पायलट के सामने सम्मानजनक रास्ता सिर्फ कांग्रेस में बचा है। जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट अब हड़बड़ाहट में कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे। वजह साफ है, 11 जुलाई 2020 को सचिन पायलट कैंप की बगावत। सचिन पायलट 19 विधायकों का ही समर्थन जुटा पाए, जबकि पायलट कैंप ने 30 विधायकों का दावा किया था। गहलोत कैंप पायलट कैंप पर भारी पड़ गया। सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में सफल हो गए। आखिर सचिन पायलट के गुट को सुलह करनी पड़ी। राजस्थान में लंबे समय से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम गहलोत गाहे बाहे सचिन पायलट पर हमला करते रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट सदी हुई रणनीति के तहत बेहद खामोशी से सब कुछ सहन कर रहे हैं। सचिन पायलट पार्टी आलाकमान के सामने ऐसी छवि बना रहे हैं जिसमें कांग्रेस आलाकमान को हमेशा ये महसूस हो कि पायलट सब कुछ पार्टी में लगा रहे हैं। सचिन पायलट को उम्मीद है कि राजस्थान में देर सवेर आने वाला कल उनका ही होगा। वैसे भी सीएम गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर अंतिम पारी मानी जा रही है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत की तीसरी बार मुख्यमंत्री राजस्थान से बने हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पायलट के धैर्य की तारीफ कर संकेत दिया है कि सचिन पायलट भविष्य में पार्टी आलाकमान की पसंद बन गए हैं। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत को, जो कि राजनीति के जादूगर भी माने जाते हैं, कहां पीछे रहने वाले हैं। पार्टी में अपनी लोकप्रियता आज भी कायम रखे हुए हैं और अगले सीएम के तौर पर
होंगे ऐसा माना जा रहा है। हालांकि उनका यह अपना मानना भी कहीं गलत नहीं है। जिस तरह से राजस्थान में चहुओर और विकास का काम किया है, लगता है कि अगली बार मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ही राजस्थान में ताजपोशी करेंगे। लेकिन अब यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि इस रस्साकसी के बाद राजनीति में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर बंधेगा। साधना प्लस के लिए जयपुर से प्रवीण भार्गव। आगे बढ़ेंगे। किसान नेता इंदर सिंह जाट ने कहा कि सेवर के टेक्नोलॉजी पार्क कॉलेज स्थित पंडित हरिदत्त सभागार में 12 जुलाई को होने वाली मीटिंग, आपको बता दें कि इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों पर की जा रही हैं और किसान संघर्ष समिति के तमाम सदस्य इस मीटिंग को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसान नेता इंदर सिंह ने जारी बयान में कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पूरे जिले का प्रतिनिधित्व होगा। औक, करौली, अलवर, दौसा, इसके अलावा धौलपुर से कई प्रमुख किसान नेता इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि भरतपुर जिले में पेयजल और सिंचाई के लिए भी संकट है और ये पानी के संकट जो है इसके बारे में बातचीत होगी। साथ ही बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न कैनाल का प्रस्ताव 4 साल से केंद्र में पड़ा है और केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय लगातार, आपको बता दें, अड़ंगा बनाए हुए है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।